लखनऊ से खबर है जहां पर बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने बड़ा ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि बहुजन समाज पार्टी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी से कभी गठबंधन नहीं करेगी। पिछला लोकसभा चुनाव अकेले दम पर लड़ने वाली बसपा सुप्रीमो मायावती ने यह बयान देकर एक बार फिर से कांग्रेस को निशाने पर लिया है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ये कोशिश करती रही कि कैसे भी बहुजन समाज पार्टी साथ आ जाए, लेकिन बीएसपी मुखिया ने पहले ही घोषणा की थी कि किसी भी पार्टी से गठबंधन नहीं करेंगे और अब उन्होंने साफ कर दिया है कि भविष्य में कांग्रेस और सपा से बसपा का कोई गठबंधन नहीं होगा। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ में अमरीश मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं, जानकारी उनसे लेते हैं। अमरीश, बड़ा बयान है। हम देख रहे थे कि इंडी गठबंधन हमेशा से ये चाहता था कि मायावती साथ में आए, लेकिन मायावती ने अकेले चुनाव लड़ना बेहतर समझा। वो एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स बहुजन समाज पार्टी को नहीं मिले, लेकिन एक बार फिर से साफ कर दिया गया है बहुजन समाज पार्टी की तरफ से कि भाई चुनाव लड़ेंगे तो अकेले लड़ेंगे और हम इस रास्ते को लेकर के स्पष्ट हैं। देखिए, निश्चित तौर पर राहुल, बसपा सुप्रीमो मायावती ने जैसा कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले भी कहा था कि हम चुनाव अकेले लड़ रहे हैं। कुछ विपक्षी पार्टियों ने इस पर तंज भी कसा था कि आखिर भारतीय जनता पार्टी के पास बसपा सुप्रीमो की कौन सी फाइल है जिस पर मायावती शांत हैं और किसी भी तरफ रुख अपना इख्तियार नहीं कर रही, ना ही स्पष्ट कर रही हैं। इस पर मायावती ने भी जवाब दिया था कि हम अगर इंडी गठबंधन के साथ नहीं है तो हम भारतीय जनता पार्टी के भी साथ नहीं हैं, और अकेले ही चुनाव लड़ा उन्होंने। हालांकि नतीजा उनके पक्ष में नहीं रहा और एक भी लोकसभा सीट बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में नहीं आई। अगर विधानसभा चुनाव 2022 की बात करें राहुल, तब भी मायावती ने अकेले अपनी पार्टी पर चुनाव लड़ा था, बसपा पर, बहुजन समाज पार्टी पर, और उस वक्त भी बहुजन समाज पार्टी सिर्फ एक सीट ही उत्तर प्रदेश में जीत सकी थी। 4 बार की मुख्यमंत्री मायावती के पास सिर्फ एक सीट है। तो नतीजे सबके सामने है। लेकिन कल प्रयागराज में राहुल गांधी का दौरा था और राहुल गांधी ने क्योंकि संविधान पर बात की, आरक्षण के मुद्दे पर बात की, लेकिन बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती को उनकी जो बातें थी शायद उन पर यकीन नहीं है, या जो रुख है राहुल गांधी के इंडी गठबंधन का आरक्षण पर, वो शायद रुख स्पष्ट और साफ नहीं दिख रहा है मायावती को, और उनको लगता है ये सिर्फ एक वोट बैंक की राजनीति है। और उस पर ही आज ट्वीट किया है मायावती ने और लिखा है, प्रयागराज में संविधान सम्मान समारोह करने वाली कांग्रेस पार्टी को बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के अनुयायी कभी माफ नहीं करेंगे, जिसने संविधान के मुख्य निर्माता बाबा साहेब को उनके जीते जी व देहांत के बाद भी भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित नहीं किया। लंबे समय तक कांग्रेस की सरकार रही है और समय समय पर बहुजन समाज पार्टी की तरफ से भी इस बात को लेकर स्पष्ट किया जा चुका है कि बाबा साहब को भारत रत्न कब मिलेगा, लेकिन कांग्रेस की सरकार में भी बाबा साहब को भारत रत्न नहीं मिला। और अब भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार है, 3 बार सरकार भारतीय जनता पार्टी की बन चुकी है। तो मायावती ने स्पष्ट साफ किया है कि भविष्य में वो इंडिया अलायंस के साथ तो साथ नहीं जाएंगी, साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ भी उन्होंने अपना रुख जो है वो स्पष्ट किया और कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ भी उनका इरादा नहीं है साथ जाने का। उन्होंने बीजेपी पर भी कटाक्ष करते हुए कहा है कि केंद्र में बीजेपी की सत्ता आने से पहले कांग्रेस ने अपनी सरकार में राष्ट्रीय जाति जनगणना क्यों नहीं कराई। तो कई मुद्दे हैं जनगणना को लेकर, आरक्षण को लेकर, बाबा साहब पर खुलकर बोलेंगे और बोलेंगे कि बहुजन समाज पार्टी आगे भी अकेले ही चुनाव लड़ेगी। राहुल, ठीक है अमरीश, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। अमरीश सहयोगी हम तक ये जानकारी पहुंचा रहे थे। मायावती ने और बहुजन समाज पार्टी ने फैसला किया है कि वो अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। विरोधी इसे लेकर के मायावती पर ही निशाना साधते हैं कि कहीं ना कहीं वो बी टीम के तौर पर बीजेपी के साथ काम कर रही हैं, लेकिन मायावती का ये कहना है कि वो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की रीति नीति और उनके सिद्धांतों के साथ बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखती, इसलिए कोई और किसी भी तरह का समझौता मुमकिन नहीं है।